दो चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। यदि आपका एक एम है कि मुझे आर्ट के ज़रिए अर्निंग करनी है और पैसा कमाना है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, लेट से आप आर्टिस्ट नहीं हो, आप किसी भी फील्ड में पैसा कमाना चाहते हो, वेदर इट इज़ स्पोर्ट्स, वेदर इट इज़ एकेडमिक्स, वेदर इट इज़ आर्ट, कुछ भी, ठीक है। एक गोल्डन रूल आपको हमेशा से ध्यान में रखना है। यदि आपके दिमाग में एक डेफिनेशन सेट है कि अगर मुझे सफल बनना है तो सफलता का मतलब है पैसा, जो कि बहुत सारे लोगों ने एक परिभाषा बनाई हुई है जो कि सही है, ठीक है। अगर एक बंदा सफल बनना चाहता है दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, ठीक है। पैसा कमाना अगर आपको है वास्तव में, तो ये पता लगाओ कि पैसा देगा कौन। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो पैसा देता कौन है, ये पैसा आता कहाँ से है? पैसा देती है आपको जनता, आपको पैसा जनता देती है। तो आपको समझना होगा कि जनता तुमको पैसा देगी क्यों, ऐसा तुम्हारे पास क्या है जिसके दम पे तुम्हें जनता पैसा देगी। तो आंसर ये है कि जनता उसको पैसा देती है जो जनता को बदले में कुछ देता है। मतलब इफ़ यू वांट टू अर्न मनी देन आपको जनता को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। क्या देने की बात कर रहा हूं मैं, आप कुछ भी दे सकते हैं, लाइक कुछ ऐसा देना पड़ेगा जो कि जनता के जीवन में वैल्यू ऐड करे। कुछ आपको, जनता बड़ी मतलबी है, जनता आपको फ्री फंड में पैसा नहीं दे देगी, उसके पैसे का पेड़ नहीं उग रहा है। मतलब कुछ आपको गिफ्ट देना पड़ेगा जनता को। आप या तो आप जनता को नॉलेज अपनी शेयर करो, या तो जनता को ज्ञान दो जो कि बहुत उनके काम आ सके, या तो आपके पास कोई ऐसा स्किल हो जिससे आप जनता की कोई लाइफ में आप वैल्यू ऐड कर सके। मतलब या तो आपके पास नॉलेज हो या तो आपके पास स्किल हो, ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये दो चीज़ें लाने में आपको टाइम इन्वेस्ट करना है। नॉलेज और स्किल, ये दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट है आपके पास इफ़ यू रियली वांट टू अर्न मनी, ठीक है। अगर आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आप जा रहे हो लाओ भाई, बेसिकली मैं आपको ये बता रहा था कि आपके पास स्किल होना चाहिए या नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप पैसा कमा सकते हो। ये आपका पहला कदम होता है कि यार किसी भी फील्ड में आपको स्किल्ड होना पड़ेगा। नॉलेज आपके पास पहले होगी उस फील्ड के बारे में, तभी आपको पता चलेगा कि किस फील्ड में मुझे जाना है, किस में नहीं जाना है। फिर स्किल गेन करोगे और उसके बाद तुम पैसा कमा सकते हो। अन्यथा कोई भी तुम्हें भीख नहीं देगा कि लाओ पैसा दो और भीख दे देगा। मेरा मतलब ये है कहने का। तो भैया मान लीजिए कि सपोज कीजिए आपके हाथ में अब स्किल आ चुका है, तो अब आपको क्या करना है, इस स्किल को फैलाना पड़ेगा। मतलब बताना पड़ेगा आपको, है ना, वो जैसे ढोल नगाड़े बजाते हैं ना, ढोल पीट पीट के बताना पड़ेगा कि मेरे को भाई बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैं ज्ञानी आदमी हूँ, मैं बलवान आदमी हूँ, मेरे पास स्किल है, ये स्किल मैं दिखाना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। मतलब इसका क्या है, इसका प्रैक्टिकल मतलब ये है कि तुमको अपना प्रमोशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम पेंटिंग बनाते हो, खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग बना दी, दीवारों में लगा दी घर के, और पैसा कहीं तुम्हारे घर की दीवारें तुम्हें दे देगी, तुम्हारे घर वाले तुम्हें दे देंगे, कहीं आसमान से टपक जाएगा। नहीं, मैंने ये बोला है आपको कि स्किल होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास टैलेंट होना चाहिए। लेकिन इसके बाद जो ये वाला जो एक अगला कदम होता है, जो कि लोगों को तो पता ही नहीं होता, क्योंकि उसके बाद वो ब्लैंक आउट हो जाते हैं एकदम। अगला कदम होता है कि आपको अपना प्रमोशन करना आना चाहिए। अगली चीज़ जो आपको सीखनी है वो है मार्केटिंग, कैसे खुद को फैलाना है, कैसे खुद का नाम बनाना है। क्योंकि तेरे पास टैलेंट तो है, तेरे पास स्किल तो है, तेरे पास प्रोडक्ट है, सर्विस है, किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकते हो इस चीज़ को, नॉट जस्ट आर्ट। तुम्हारे पास प्रोडक्ट भी है, सर्विस भी है, टैलेंट भी है, स्किल भी है, नॉलेज भी है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। मतलब नाच तो हम सकते हैं, ठुमका लगा सकते हैं, लेकिन हमें मंच भी तो चाहिए ना, देखने वाला भी तो हो, ऑडियंस। कि घर में ही नाचोगे बस, खाली घर में नाचोगे, डांस करोगे, तो पैसा कौन देगा तुमको, है ना, ये चीज़ है। तो बाहर कैसे निकले, इस टैलेंट को बाहर कैसे निकाला जाए। तो पहले के ज़माने में तो जो आर्टिस्ट होते थे वो एग्जीबिशंस में निकालते थे। आपने वो मूवी देखी होगी, वेलकम मूवी देखी होगी आपने। तो वो बोलते हैं कि भाई मजनू भाई, ये पेंटिंग, आप इतने बड़े आर्टिस्ट हो, इनको बाहर तो निकालो यहाँ से, मतलब एग्जीबिशन में डालो। तो उसने तो एग्जीबिशन में डाली, लेकिन अभी हमारे पास भाई एग्जीबिशन का भी बाप है। अभी अपने पास सोशल मीडिया है,
यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये तीन तरह के बड़े बड़े अपने पास प्लेटफॉर्म्स हैं। ये कोई एग्जीबिशन से कम नहीं है। इनको आपको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो कि इनको सबको, यहाँ तक की जर्नी सबको पता है कि यार अल्टीमेटली भागना यूट्यूब पे है। कुछ लोग इतने ज़्यादा मूर्ख होते हैं, वो डायरेक्ट यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे जंप करते हैं, जबकि उन्हें पता है कि पहला स्टेप हमारा है स्किल और नॉलेज। उसके बाद आप यूट्यूब पे जाओगे। ये नहीं कि पहले यूट्यूब पे जाओगे और लाओ पैसा दे दो। यूट्यूब के चूतिया थोड़ी है जो आपको पैसा दे देगा। लेकिन अब आपको जो अगली चीज़ सीखनी है, सब कुछ है आपके पास। अब जो सीखना है वो सीखना है कि यार कैसे खुद को प्रमोट किया जाए। प्रमोट करने के बहुत सारे तरीके हैं। पैसा लगा के प्रमोट करते हो, दिमाग लगा के प्रमोट करते हो, कोलैबोरेशन करते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। लेकिन हर चीज़ के बाद आपको एक चीज़ समझनी है कि हर चीज़ में समय लगता है, हर चीज़ में इन्वेस्टमेंट लगती है। इफ़ यू वांट टू सेव योर टाइम देन यू हैव टू इन्वेस्ट मनी। और अगर आप मनी इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो टाइम लगाना पड़ेगा। और अगर दोनों ही इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये खुद नहीं लगा सकते तो ऐसे आदमी के पास जाओ जो कि तुमसे बहुत तेज दिमाग वाला है ऑलरेडी, जो मास्टर है इन सारी चीज़ों का, ये मार्केटिंग का, ये प्रमोशंस का, तुम्हारे आर्ट को कैसे फैलाना है जनता तक, उन सारी चीज़ों का जो मास्टर है। ऐसे आदमी को आपको ढूंढना है जो आपको गाइड कर सके। अगर आप जैसे एक बैल होता है, ठीक है, बैल मतलब एक स्किल होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी आप एक बैल की तरह हो, ठीक है। एक बैल क्या है, वो ताकत उसके पास होती है लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे डायरेक्शन नहीं मिल रही है। अगर उसको डायरेक्शन दोगे सही तो उस बैल का यूज़ किया जा सकता है हल चलाने में। उसको उस पर सामान रख करके आप उसका यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो बैल की ताकत का, है ना। खेतों में अगर सिंचाई करनी हो तो बैल की ताकत का आप यूज़ करते हो। लेकिन वो बैल अपने आप में कुछ नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उतना दिमाग अभी उसका विकसित हुआ नहीं है या उतना एक्सपीरियंस नहीं आया है। आपको एक आदमी को ढूंढना है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो आपको गाइड कर सके। सो अल्टीमेटली यदि हम पूरे भाषण को समराइज करें तो मैंने क्या बताया आपको इस वीडियो में कि आपको वर्क करना है अपनी नॉलेज पे, स्किल पे। उसके बाद आपको सोशल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना है और सोशल प्लेटफॉर्म को भी यूज़ करने के लिए एक डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज अपन को चाहिए होती है। मतलब हर कोई सोशल मीडिया पे सफल क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि उनके पास वो नॉलेज नहीं होती है। अगर होती भी है तो वो उतने टाइम के बाद आती है जितने टाइम तक आदमी हार मान चुका होता है इन सोशल मीडिया से, इस सोशल प्लेटफॉर्म से, ठीक है। सोशल प्लेटफॉर्म बहुत ही दर्दनाक होते हैं उन लोगों के लिए और बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटिंग होते हैं। ये जो सोशल प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग हो जाते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती है इन फील्ड के बारे में। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ। माय नेम इज़ अजय मीना और आप मेरे फेसबुक पे सर्च कर सकते हो। अजय मीना टाइप करोगे या इंडियन आर्ट फेडरेशन टाइप करोगे, मेरा पेज टॉप पे आ जाएगा। उस पर अभी करंटली 50,000 से ज़्यादा फॉलोवर हो चुके हैं। मेरा फेसबुक पेज है और मेरा एक ग्रुप भी है इंडियन आर्ट फेडरेशन के नाम से, जिस पे 26 से 27,000 के करीब अभी मेंबर जुड़ चुके हैं हमसे। ये जो सफलता है ये मैंने महज 1 साल के अंदर प्राप्त किया, जो कि बहुत बड़ा माना जाता है। 1 साल में आप 1000 फॉलोवर भी गेन कर लो, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन आई हैव डन सो मच फॉलोवर्स अभी मेरे हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। नॉट जस्ट फॉलोवर्स एंड आई यूज़ देम। फॉलोवर होने के बाद भी उनको यूज़ करने के लिए एक डिफरेंट नॉलेज चाहिए, तो आई यूज़ देम एंड आई अर्न्स अराउंड 70,000 to 1 लाख रुपीज़ अ मंथ। मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ। ये केवल और केवल 1 या 1.5 साल के अंदर मैंने अचीव किया है और आने वाले समय में मैं और ज़्यादा अचीव करने वाला हूँ बाई यूजिंग जस्ट एक छोटी सी कुछ नॉलेज है मेरे पास, कुछ चीज़ें मुझे पता है इस फील्ड के बारे में। दैट इज़ वाई आई एम एबल टू गिव यू दैट ज्ञान जो मैंने अभी आपको दिया। क्योंकि इस फील्ड में आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जो कि आपको जब तक पता नहीं चलेगी आप इस फील्ड में सफल नहीं बन सकते। यहाँ पर आपको एक गुरु की ज़रूरत होती है। किसी भी क्रिएटिव फील्ड में आपको एक मार्गदर्शन चाहिए, तभी आप यहाँ पर सफल बन सकते हो। खुद से चलोगे तो या तो समय जाएगा या तो पैसा जाएगा, और वरना इतनी एनर्जी आपकी एग्जॉस्ट हो जाएगी कि आप हाथ खड़े कर दोगे कि भाई जयराम जी की मुझे इस फील्ड में नहीं जाना, ठीक है। तो इसीलिए बने रहे मेरे चैनल पे। आने वाले समय में मैं अच्छी टिप्स दूंगा आपको कि कैसे आप ग्रो कर सकते हो,
कैसे मैंने अपने फेसबुक पेज को पहले ग्रो किया, उसके बाद मैं अभी यूट्यूब पे आया हूँ और यूट्यूब पे भी मैं आपको ग्रो करके दिखाऊंगा गारंटी के साथ। ठीक है, धन्यवाद।